हर एक माता पिता को 6 विषय समझना पड़ेगा। मैं जल्दी से बोल के खत्म करूंगा, ज्यादा देर नहीं लूंगा। सबसे पहले हर एक माता पिता को क्या करना पड़ेगा, आप मेरे साथ पहला पत्रस का 2 अध्याय 21 से लेकर 22 तक पढ़िएगा। वहां पर सिंपल से परमेश्वर के भक्त यही कहता है कि अब देखिएगा, और तुम इसी के लिए बुलाए भी गए हो, क्योंकि मसीह भी तुम्हारे लिए खुद दुख उठाकर तुम्हें एक आदर्श दे गया है कि तुम भी उसके पद चिन्हों में चलो। ना तो उसने पाप किया और ना उसके मुंह से छल की कोई बात नहीं निकली। यानी कि सबसे पहला हर एक माता पिता को उठाने वाली जिम्मेदारी वो है कि परिवार में एक आदर्श जीवन बिताना चाहिए माता पिता ने। प्रिय, तुम किस रास्ते में जीवन बिता रहे हैं उसी रास्ते में तुम्हारे बच्चे बढ़ेंगे। पता है आपको कितने, मैं माता पिता को ऐसे देखा हूं, मैं बहुत सारे जगह में सेवकाई में जाता हूं, बहुत सारे जगह में कोई अलग अलग काम के लिए जाता हूं। मैं बहुत सारे परिवार को देखा हूं कि बच्चों के सामने गंदे गंदे बातों को इस्तेमाल करना, बच्चों के सामने अजीब प्रकार के जीवन बिताना, बच्चों के सामने गंदे गंदे चीज़ों को खाना। बच्चों को हाथ में माता पिता देते हैं कि आप जाओ सिगरेट लेके आ जाओ, दारू लेके आ जाओ, है ना। बच्चों के हाथों से कितने काम आप करवाते हैं जो परमेश्वर के पसंद नहीं होता है, और तुम्हारे बच्चे के लिए वो भविष्य में खतरा होता है, आपको पता नहीं चल रहा है। तुम्हारा जीवन बच्चों के सामने एक आदर्श होना चाहिए। अगर आप माता पिता हैं, माता पिता की जिम्मेदारी बनता है, अगर तुम्हारा बेटा बिगड़ा हुआ है उसमें से ज्यादा हिस्सा आप ही का होता है। माता पिता पहले परिवार में आदर्श बनाइएगा। अगर तुम्हारा बेटा प्रभु को अगर पसंद नहीं करे, प्रार्थना में नहीं जा रहा है, उसका मतलब यह है कि आपका गलती है। आप परमेश्वर के सम्मुख में ज्यादा समय नहीं बिता रहे हैं, आप ज्यादा सा बाइबल नहीं पढ़ पा रहे हैं, आपका प्रार्थना का जीवन परिवार में खत्म हो चुका है, आपका पवित्रता तुम्हारे जीवन में बच्चे नहीं देख पा रहे हैं। इसलिए जिस रीति से मैं जीवन बिता रहा हूं उसी मार्ग में मेरा बेटा जीवन बिताता है। इसलिए मैंने वचन पढ़ा है, उसको देखिएगा। जब यीशु मसीह के इतिहास को देखेंगे ना, यीशु मसीह सारा सृष्टि का रचयिता है, आपको बनाया, मुझे बनाया, सारा सृष्टि के मनुष्यों को बनाया है। और वो यीशु मसीह ने परमेश्वर होने के बावजूद भी इस संसार में जब आए थे ना, यीशु मसीह ने कहा मुझ में आप में से कौन है कि मेरे अंदर पाप दिखा सके। कोई भी नहीं तैयार हुए यीशु मसीह के अंदर पाप दिखाने के लिए। यानी कि 33.5 साल यीशु मसीह ने अपने जीवन की इतना पवित्र से जीवन बताया कि यीशु मसीह के अंदर एक भी दाग नहीं है, एक भी पाप नहीं है, एक भी गंदा शब्द नहीं है, एक भी परमेश्वर के यीशु मसीह के अंदर एक भी गलत नहीं है। देखिए यीशु मसीह के जीवन को, यीशु मसीह ने आदर्श जीवन बिताया। जिस कदमों में यीशु मसीह ने जीवन बिताया, परमेश्वर के भक्त बताता है कि मैं और आप उसी कदम में जीवन बिताएं। अगर मैं यीशु मसीह कदम में हूं, मैं अगर माता पिता हूं तो मैं एक बाप हूं तो मेरा बेटा के लिए मैं एक आदर्श बनना चाहिए। मेरा चाल चलन, मेरे स्वभाव, मेरे बातें, मैं जो खाता हूं, जहां पर मैं बैठता हूं, जो मैं देखता हूं। कई सारे माता पिता ऐसे हैं, बच्चों के सामने बैठकर अजीब अजीब मूवीज देखते रहते हैं। मैं भी कहीं कभी कभी मेरे रिलेटिव्स के घर में जब जाता हूं, या कहीं विश्वासियों के घर में जाता हूं, कोई मसीहियों के घर में जाता हूं, ऐसे कई सारी घटनाओं को देख चुका हूं। पास्टर लेने के सेवक लोग आते हैं, वो भी लोगों को दिमाग में पता नहीं चलेगा कि प्रभु के दास लोग आए हैं, उनके सामने तो बंद करें। नहीं, वे देखने वाला चीज अजीब रहता है, वे खाने वाली चीज अजीब रहता है, बात करने वाला ढंग अजीब से रहता है, उनके चाल चलन अजीब से रहता है, जो तुम्हारे लिए खतरा है, जो तुम्हारा परिवार के लिए खतरा है। जब तुम ही सही नहीं हो तो तुम्हारे बच्चे के ऊपर उंगली दिखाने के लिए आपको क्या अधिकार होता है, बताओ। इसलिए प्रियो, तुम पहले बच्चों के सामने आदर्श, परिवार में आदर्श जीवन बिताइए। दूसरा, माता पिता के लिए दूसरा जिम्मेदारी क्या है पता है? बच्चों पर हमेशा नजर रखने वाला होना चाहिए। हर माता पिता बच्चे के ऊपर नजर रखें कि तुम्हारे बच्चे कहां पर जाते हैं, तुम्हारा बच्चे क्या बात कर रहे हैं, तुम्हारा बच्चा किसके साथ घूमता है, तुम्हारा बच्चा कितने बजे स्कूल जाता है, तुम्हारा बेटा बेटी कितने बजे से कॉलेज में आते हैं, स्कूल से आते हैं, तुम्हारा बेटा कितना कमा रहा, हर चीज के ऊपर आपको उनके ऊपर नजर रखिए आप। क्योंकि जब आप नजर नहीं रखेंगे, आप नजरअंदाज करेंगे ना, केयरलेस करेंगे बच्चों को, बच्चा कहीं पर भी जाके बिगड़ जाएगा, किसी के साथ वो अपना रिश्ता बना लेगा, हर एक गंदगी आदतों को बनाएगा। बाइबल में जाकर भजन संहिता का 139 का 1 से लेकर 4 पद तक पढ़िएगा। मुझे समय नहीं रहने के कारण मैं उस रेफरेंस को बताया हूं। बाइबल ऐसे बताता है कि यहोवा तूने मुझे जांच कर जान लिया। परमेश्वर का भक्त बताता है कि दाऊद ने, परमेश्वर तू मुझे जांच के जान लिया है। मैं कहां पर बैठता हूं जानता है, मैं कहां पर जाता हूं जानता है, मैं किसके साथ बैठा हूं जानता है, मेरा सोना उठना जागना हर चीज को जानता है परमेश्वर। मैं आसमान में चल जाऊंगा तो भी वहां पर आपका नजर, मैं समुद्र के अंदर जाऊंगा तभी भी उधर आपका नजर। हर जगह में परमेश्वर को छिप कर मैं कुछ भी नहीं करता हूं।
नहीं कर सकते हैं। परमेश्वर 24 घंटा आपके ऊपर नजर रखा है, हर एक व्यक्ति के अंदर ऊपर नजर रखा हुआ। ऐसे परमेश्वर है, ऐसे परमेश्वर के बच्चे होकर अगर मैं भी एक माता पिता हूं तो अपने बच्चों को क्यों केयरलेस करते आप? बहुत सारे माता पिता को देखा है मैंने, बच्चे कहां पर जाते रहते कोई फर्क नहीं पड़ता है, किसी के साथ घूमते रहे कोई फर्क नहीं पड़ता है, कैसे शब्दों को इस्तेमाल करते कोई फर्क नहीं पड़ता है। पता है आपके सामने तुम्हारे बच्चे गालियां देते हैं, आपके सामने तुम्हारा बच्चा गलत रास्ते में जाता है, नजर रखिए तुम्हारे बच्चे के ऊपर। कल होकर ये नहीं बोलेगी कि मेरा बेटा बिगड़ गया है, बिगड़ने के कारण पहले हम रहते हैं, है ना। मेरा नजर अगर मेरा बेटा मेरा बच्चे के ऊपर रहेगा तो बेटा क्या कर रहा है, बेटी क्या कर रहा है उसको पता चलेगा ना, तो समय के अनुसार उनको मैं समझा सकता हूं, उसको मैं सही रास्ते में लेके जा सकता हूं। इसलिए माता पिता को दूसरा जिम्मेदारी यह है कि अपने बच्चे के ऊपर क्या करना, हमेशा तुम परमेश्वर के जैसे कड़ी नजर रखिएगा। वो क्या करते हैं, क्या पढ़ाई कर रहे हैं, कितना पढ़ाई किए हैं, है ना। आप कई सारे माता पिता बच्चे क्या पढ़ रहे क्या नहीं पता नहीं चलता है, बेटा कितना क्लास में पता नहीं चलता है कि उनके बेटा कितने क्लास जा रहा है, उस बेटा उनके बेटी कितने क्लास जा रही है, उसके बेटा का स्कूल फीस भी पता नहीं चलता है कितने माता पिता को, हाँ वो स्कूल जा रहे हैं कि नहीं वो भी पता नहीं चलता है। बहुत सारी परिस्थितियां ऐसे है कि तुम्हें तुम्हारे बच्चे के ऊपर नजर रखना, खड़ी नजर रखना बहुत जरूरत होता है। तीसरा, हर एक माता पिता को तीसरा जिम्मेदारी बताना चाहता हूं, अगर तुम्हारे परिवार को सही करना चाहते हैं, तीसरा जिम्मेदारी आपके लिए वो है कि आपके बच्चों को, आपके घर के हर सदस्यों को, माता पिता की जिम्मेदारी रहने वालों, प्रेम से और डांट कर क्या करना पड़ेगा, उन्हें समझाना पड़ेगा, शिक्षा देना पड़ेगा। कभी कभी बच्चे बिगड़ जाते हैं, अगर कभी कभी बच्चे गलत रास्ते में जाते हैं, गलत विषयों पर वो अपने नजर रख रहे हैं, अगर गलत मोबाइल इस्तेमाल कर रहे हैं, बच्चे देखिएगा बच्चे कौन सा क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या देख रहे हैं मोबाइल में, क्या खेल रहे हैं मोबाइल में, पढ़ाई के समय में क्या करते हैं। जब बच्चे अपने परिवार में अगर कोई गलती करते हैं तो उसको सबसे प्रेम से उनको क्या करना पड़ेगा, आप उनको समझाना पड़ेगा, बैठा कर समझाइएगा, बेटा देखो ऐसे गलत है, आप ऐसे करना गलत है। ये जवान होने के बाद समझाने से कोई फायदा नहीं होता है ना। जवान होने के बाद आप उसको बैठा के समझाएगा तो नहीं समझने वाले हैं। जवान हो जाने के बाद है उनको तुम किस रीति से चलाना चाहिए मैं आपको बताना चाहता हूं। जब तुम्हें पता चला कि मेरा बेटा गलत कर रहा है, उसको अभी से क्या कीजिएगा, प्रेम से समझाइएगा। जब प्रेम से नहीं समझ पाएगा तो उसे कलीसिया के पासवान के पास लेके जाइएगा, वहां पर भी समझ में नहीं आएगा उसको, तो उसको कड़ी शिक्षा देकर उसको अच्छी रास्ते में लेके जाने के लिए कोशिश कीजिए। बाइबल बताता है कि नीति वचन का 22वां अध्याय का 6वां पद में, लड़के को शिक्षा उसी मार्ग की दे जिसमें उसको चलना चाहिए, जिसमें उसको चलना चाहिए उसको शिक्षा दे दीजिएगा। बेटा आएगा 500 में मांगेगा, तुरंत दे देते हैं। आप 500 रुपए कहां पे उड़ाएगा, किसके साथ उड़ाएगा, क्या खाया क्या पिया, उसको कभी पूछे हम लोग? नहीं पूछे हैं, है ना, कभी नहीं पूछते हैं। बड़ा हो गया बेटा, बड़ा हो गया करके उनको इतना आजादी दे देते हैं, कल होकर हमारा सिर पे बैठेगा और हमको बहुत बड़ा समस्या दे देता है। लेकिन जब भी हम लोग उसके कामों पर नजर रखते हैं, अगर वो गलत कर रहा है उसको बाइबल बताते हैं उसी के चालन, जिस रीति से वो चलना है उसी में उसको क्या करना चाहिए, शिक्षा दे, जिस रास्ते में उसको चलाना चाहिए, और वह बुढ़ेपे में भी उससे ना हटेगा। बुढ़ापा भी हो जाएगा उसका, वो गलत रास्ते में नहीं जाएगा। जब आप सही ढंग से उसको समझाते हैं, प्रेम से समझाइए, डांट कर समझाइए। कभी कभी हाथ में चढ़ी भी लेना पड़ेगा बच्चों को, तुम्हारे बच्चों को हाथ में चढ़ी लेना पड़ेगा। इसलिए प्रिय परमेश्वर के लोगों, तुम्हारा परिवार अगर है ऐसे परिस्थिति में पहुंचने के लिए कारण है माता पिता है, तुम्हारे बच्चों को पहले समझाने के लिए कुछ कदम उठाइएगा, कुछ जिम्मेदारी उठा लीजिएगा। मेरा बेटा सुधरना चाहिए, बिगड़ गया करके ऐसे छोड़ देंगे तो नहीं होता है। कल होकर समाज में हमारा इज्जत बिगड़ जाएगा, हमारा इज्जत बेइज्जती में निकाला जाता है। इसलिए तुम्हारा बच्चे को सही मार्ग में चलाने के लिए एक कदम आपको उठाना पड़ेगा। और चौथा, अगर आप माता पिता हैं, आपके लिए चौथी जिम्मेदारी यह है कि अपने बच्चों को परमेश्वर के ज्ञान में बढ़ाने के लिए कोशिश कीजिएगा। अगर आपका बेटा जवान है, अगर आपका बेटा छोटा है, बड़ा है, बेटी है, जवान है, कोई भी हो सकता है, तुम्हारे घर के बच्चे लोगों को तुम क्या करना है, परमेश्वर के ज्ञान में बढ़ाइएगा। हम संसार के ज्ञान दे चुके हैं, पढ़ाई को दे चुके हैं, अच्छा कॉलेज में एडमिशन हो चुका है, अच्छे स्कूल में एडमिशन हो चुका है, हम हमारे बच्चों को काफी सारे पैसा खर्चा करके पढ़ा रहे हैं, हमारे बच्चों को अलग कोचिंग में पढ़ाते हैं, हमारे बच्चों को कैशियो क्लास हो गया, गिटार क्लास हो गया, डांस क्लास हो गया, सिंगिंग क्लासेस हो गया, है ना, कराटा क्लास हो गया, जितने भी
क्लासेस है, हम दे चुके, संसार का ज्ञान को देने के लिए हम बहुत पैसा खर्चा करते हैं, लेकिन संसार का ज्ञान प्राप्त करके वो कितना आपके पास रहा है, कितना आपका बात को मानता है बताइए। कितने माता पिता को मैंने देखा हूं, सर मैंने बचपन से इनको इतना खर्चा किया हूं, लेकिन आज 17 साल हो गया, 16 साल हो गया, 15 साल हो गया, लेकिन आज मेरी ही बात नहीं सुन रहा है, मुझे ही मारने के लिए आता है। कितने माता पिता ने मेरे पास आके कहे हैं कि मेरा बेटा मुझे मारने के लिए आता है, मेरा बेटा मुझे ही डांटता है, मेरा बेटा मेरे ही गला पकड़कर मुझे ढकेलने के लिए कोशिश करता है। कितने पिता लोग मेरे पास रोते रोते अपने बच्चों की समस्या को बोल दिए हैं। कारण क्या है पता है? आप अपने बच्चों को सारा सृष्टि का ज्ञान को दे चुके हैं, लेकिन परमेश्वर के ज्ञान को नहीं दे हैं। इसलिए तुम्हारे बच्चे को परमेश्वर ज्ञान दीजिएगा, परमेश्वर के बाइबल का ज्ञान को दे दीजिएगा, प्रार्थनाओं में इनके लेके आइएगा, परमेश्वर का संदेशों को उनको सुनाइए और परमेश्वर के वचन को उनको बांध के रखिए, ताकि वो संसार के अंदर इधर उधर ना जाएं। इसलिए तुम्हारे जीवन में बच्चे परमेश्वर के ज्ञान में ना बढ़ने के कारण ही वो मूर्खता के मार्गों में जाते हैं, मूर्ख का काम करते रहते हैं। और संसार में गलत लोगों के संगति में किसके साथ रहना है? परमेश्वर ज्ञान होना चाहिए, उसको क्या करना चाहिए परमेश्वर ज्ञान होना चाहिए, वो कहां पर क्या करना है क्या नहीं करना है, बाहर जाने के बाद किस रीति से रहना है किस रीति से नहीं रहना है, सारा चीज को परमेश्वर ज्ञान क्या करता है उस जवान को या अपने बच्चों को समझाता है। प्रियो, मैं इसलिए आपको कहता हूं, जो घर पे जिसके बच्चे परमेश्वर के अगर ज्ञान में बढ़ता है, परमेश्वर की बुद्धि में बढ़ता है, उनके बच्चे को पालना और उनके बच्चे के द्वारा माता पिता को बहुत बड़ा आदर्श, बहुत बड़ा इज्जत, बहुत बड़ा मिलता है। इसलिए तुम्हारे बच्चे को परमेश्वर के ज्ञान में बढ़ाइए। माता पिताओं, तुम्हारे बच्चे को परमेश्वर के ज्ञान में बढ़ाइए। बचपन में उन्हें कलीसिया में लेके जाइए, बचपन में उन्हें आप बाइबल पढ़िएगा और उनको बाइबल पढ़ने के लिए कहिएगा, आप प्रार्थना कीजिएगा, आप उनको प्रार्थना करने के लिए कहिएगा, आप परमेश्वर की आराधना कुटुंबिक प्रार्थना में उनके बाइबल पढ़ने के सीखिए, वचन को ध्यान करने के लिए सीखिएगा। ऐसे ऐसे वचन को ढूंढ कर उन बच्चों को पढ़ाइएगा, ताकि वो बच्चे उसको देख कर क्या करें, सीख सकें। बाइबल लिखा है कि जवान अपने चाल को किस रीति से, किस उपाय से शुद्ध रखे, परमेश्वर के वचन को ध्यान करने से। परमेश्वर का वचन मुझे दीपक है, परमेश्वर का वचन मुझे रास्ता है ना। परमेश्वर का डरना बुद्धि का मूल है। ऐसे वचनों को तुम बच्चों को सिखाइए, परमेश्वर ज्ञान अपने बच्चों के मन में भर दीजिएगा, ताकि वो ज्ञान उनका क्या करेगा, संसार में रास्ता दिखाएगा। प्रियो, पांचवी चीज, अगर आपके परिवार में अगर अच्छे परिवार होना चाहिए तो माता पिता की जिम्मेदारी में पांचवा चीज ये है कि अपने बच्चों को मन को समझने के लिए थोड़ा कोशिश कीजिएगा। ये नहीं कि हमेशा उनको डांटना, उनको मारना, उनको थोपना, उनके साथ बात ना करना, उनके साथ आप लोग टाइम स्पेंड नहीं करना, ये ना करें, क्योंकि तुम्हारा बच्चे है, वो तुम्हारा भविष्य, तुम्हारे बच्चे हैं। तुम्हारे बच्चों के साथ तुम कितना टाइम स्पेंड कर रहे हैं? बच्चों के साथ आप बैठकर थोड़ा सा खेलिएगा, बच्चों के साथ बैठकर बात कीजिएगा। बच्चे आपके साथ बोलना चाहता है, बच्चे आपके साथ खेलना चाहता है, बच्चे आपके साथ बैठ के खाना चाहता है, बच्चे आपके साथ बाहर घूमना चाहता है ना। बच्चे के भी प्रॉब्लम्स रहता है प्रियो, केवल मेरा नहीं है, मेरा बेटा के भी प्रॉब्लम रहता है, मेरा बेटी के भी प्रॉब्लम्स रहता है ना। प्रॉब्लम्स हर एक व्यक्ति को है। तुम्हारा बेटा को शायद ऐसे ऐसे बोर्ड पढ़ने के लिए पसंद नहीं होगा, क्योंकि बहुत हार्ड होता होगा, सीबीएसई बोर्ड लगा सकते हैं। तुम्हारा बेटा को कंप्यूटर क्लास पसंद नहीं होगा, जबरदस्ती करके कंप्यूटर क्लास में लगा देते हैं, तो वहां पर आपके इच्छाओं को बच्चों के दिमाग में थोप कर बच्चों को जबरदस्ती कई सारी चीजों को हम नहीं करवाना चाहिए, क्योंकि बच्चे हैं, कोई रोबोट मशीन नहीं है। इसलिए बच्चों के मन में भी क्या करना पड़ेगा, हमें समझना जरूरी होता है। मैं बहुत सारे लोगों को देखा हूं, आप बहुत सारे जगह में जाएंगे तो देखिए कई सारे पेरेंट्स वो सोचते हैं कि मान के चले गए कैशो अगर कोई अच्छा बजा रहा है, उनका बेटा को कैशो बजाने के लिए लगा देते हैं। कोई बच्चा अगर डांस कर रहा है तो उनको भी, अपना बच्चे को भी डांस क्लास में लगा देते हैं। एक बेटा 4-4 जगह 5-5 जगह में अगर बिजी हो जाता है तो वो उसका माइंड कितना प्रॉब्लम्स रहेगा बताइए, उनका माइंड कितना कोलैप्स में रहता है। क्या करूं, किसको दिमाग में रखूं, पता नहीं चल रहा है। सभी बच्चे एक समान नहीं रहते हैं। जैसे हम सोचेंगे ना, मेरा बेटा भी उसके जैसा रैंक स्टूडेंट होना चाहिए, मेरा बेटा भी उसके जैसे गाना चाहिए, मेरा बेटा उसके जैसे मल्टी टैलेंटेड होना चाहिए, नहीं, गलत है प्रियो। परमेश्वर हर एक बच्चे को एक प्रकार का टैलेंट देते हैं। तुम्हारा बच्चे का जो योग्यता है उस योग्यता के अनुसार उसे क्या करना है, आप लोग पालन करना है। बच्चे को मन को समझिएगा। बच्चे को मन को जब नहीं समझते हैं, बच्चे तुम्हारे विषय में क्रोधित हो जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं। यो मेरा बेटा, मेरा माता पिता ऐसे क्यों है। कभी कभी तो मेरा बच्चे को कुछ खरीदने के लिए मन लगता होगा,
उस समय खरीद के दे दीजिएगा। मन में कुछ रखा है तुम्हारा बेटा ने, लेकिन वो बाहर बताना नहीं चाहता है। कारण तुम्हारे जो स्वभाव है, तुम्हारा जो गुस्सा है, तुम्हारा जो एक्टिविटीज है, वो एक्टिविटीज के कारण तुम्हारा बच्चा तुम्हारे पास आने के लिए डर रहा है। डरने के कारण धीरे धीरे ऐसे हो जाएगा। जब तुम्हारा संपर्क नहीं रहेगा, जब तुम्हारा कंफर्ट उसको नहीं रहेगा, तो संसार के दोस्ती यार उसको बिगाड़ के रखेंगे, संसार के कोई ना कोई व्यक्ति बिगाड़ के रखेगा ना। इसलिए मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, आप माता पिता होकर तुम्हारे बच्चों के साथ टाइम स्पेंड कीजिए, तुम्हारे बहू के साथ टाइम स्पेंड कीजिए, ससुर जी सासू माँ के जिम्मेदारी उठाने वाले लोगों, तुम्हारा बहू भी तुम्हारा बेटी है ना, उनके साथ कितना टाइम स्पेंड करते हैं, उनके दर्द को कितना महसूस कर चुके हैं आप लोग। लेकिन हम लोग ऐसा नहीं करेंगे। हम लोग हमारा सोच जो है वही सही है, और बाकी क्या हो जाए कुछ भी हो जाए हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है। माता पिता, चाहे तुम्हारा बहू है, तुम्हारा बेटा है, चाहे तुम्हारा दामाद है, चाहे तुम्हारा बेटी है, हर लोग आपके लिए बच्चे हो जाते हैं। उनके मन को बैठकर समझिएगा, ये माता पिता की जिम्मेदारी होता है। जब तुम नहीं समझ पाओगे तो कैसे दूसरे लोग कैसे समझ पाएंगे, कौन समझ पाएंगे, समझ पाएंगे कि अपने बच्चों के दर्द को। इसलिए बच्चों के भी दर्द होता है, बच्चों के भी मन में कुछ होता है, कुछ बोलना चाहते हैं, उसको बैठ के क्या कीजिएगा, सुनिएगा प्रियो। इसलिए माता पिता को पांचवी जिम्मेदारी अपने बच्चों के मन को क्या करना है, समझने के लिए कोशिश करना है। और छठवीं विषय, हर एक माता पिता को आखिरी विषय बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको भेदभाव करने का आदतों को छोड़ना पड़ेगा। परिवार में माता पिता कितने लोग हैं, बड़ा बेटा को प्रेम करते हैं, छोटा बेटा को प्रेम नहीं करते हैं, बेटी को प्रेम करेंगे लेकिन बहू को प्रेम नहीं करेंगे। तुम भेदभाव कर रहे, तुम्हारा अंदर भेदभाव तैयार हो चुका है कि एक से प्रेम करेंगे, दूसरे से प्रेम नहीं कर रहे हैं। ये तो गंदा आदत है ना। जब तुम ऐसे प्रकार के जीवन बिताएंगे तो उसी प्रकार का फसल यानी कि रिवार्ड भी आपको मिलेगा ना। माता पिता ऐसे नहीं होना चाहिए। माता पिता के दिल बड़ा होना चाहिए। माता पिता का दिल बड़ा होकर सबसे प्रेम करो। तुम्हारा परिवार में 5 लोग हैं, बच्चे की जगह में है, उनसे आप प्रेम करो। सबसे एक सा प्रेम करने के लिए आदत बना लीजिएगा। चाहे बहू है, बेटा है, दामाद है, बेटी है, कोई भी हो सकता है, उन सभी को एक सा प्रेम करने के लिए कोशिश कीजिएगा। नहीं तो तुम्हारा प्रॉब्लम, तुम्हारा परिवार में आने वाले समस्याओं के लिए तुम ही कारण हो सकते हो, तुम ही कारण होते हो। कितने परिवारों को देखे हैं, बेटी को प्रेम करेंगे, बहू को प्रेम नहीं कर पाएंगे, तो बहू आपको कैसे प्रेम करेंगे। बेटी का दर्द पता चलेगा लेकिन बहू का दर्द पता नहीं चलता है ना। मैं फिर से बता रहा हूं, तुम्हारे माता पिता, घर के बड़े लोग माता पिता के जगह में है, आपको समझना पड़ेगा। हर एक व्यक्ति को एक सा प्रेम कीजिएगा। बाइबल में एक वचन लिखा है कि रोमियो का 2 अध्याय 11 वचन में, क्योंकि परमेश्वर किसी का पक्ष नहीं करता है, किसी का पक्ष नहीं, वो सबसे एक सा रहते हैं। यीशु मसीह सबके लिए अपना जान दिया। ये नहीं कि मैं एक देश के लिए, एक लोगों के लिए, एक जात के लिए नहीं, सारे जगत के मनुष्यों के लिए अपने जान को दिया, अपने जान को कुर्बान कर दिया। परमेश्वर ने जगत से प्रेम किया ना। परमेश्वर, यूहन्ना रचित सुसमाचार 3:16 देखिएगा, परमेश्वर ने जगत से प्रेम किया। जगत से मतलब ये जगत में रहने वाले 850 करोड़ लोगों से भी जितने भी आबादी है, सबसे प्रेम किया और अपने एकलौता पुत्र को दे दिया। जब मैं कुछ लाता हूं, पर मार्केट से कुछ लाता हूं या खरीदने के लिए जाता हूं, किस प्रकार का कपड़ा मैं खरीदता हूं बच्चों को, है ना। बेटी के लिए 5000 का, बहू के लिए 2000 का, है ना। और हम मार्केट में जाते हैं, बेटा के लिए 10,000 रुपये खर्चा करेंगे, बेटी के लिए 1,000 खर्चा करके आ जाते हैं, क्योंकि बेटी तो किसी दूसरे घर पे जाने वाली है। भेदभाव कर रहे हैं आप लोग तुम्हारे परिवार में। अरे बेटी तो ज्यादा दिन नहीं रहेगी, इसलिए उसको कोई भी प्रकार का पढ़ाई चलेगा, लेकिन बेटा को क्या करें, अच्छा पढ़ाई दे देंगे। बेटा को इंजीनियर पढ़ाएंगे लेकिन बेटी को नॉर्मल टीचर को कुछ कोई भी एक पढ़ा के खत्म कर देंगे। भेदभाव कर रहे हैं आप लोग। भेदभाव करने से क्या होगा, तुम्हारा परिवार सही से संभाल नहीं पाएंगे, है ना, नहीं संभाल पाएंगे आप लोग। बहुत सारे प्रॉब्लम्स परिवार में क्रिएट हो जाता है। कल होकर बच्चे आके तुमसे पूछेंगे, मम्मी, सासू माँ, ससुर जी, आप अपने बच्चों को प्रेम करते हैं, हमको क्यों नहीं प्रेम करते हैं। मम्मी, तुम बेटा भैया को प्रेम करते हैं लेकिन मुझे क्यों प्रेम नहीं करती है तुम। जरूर बच्चे तुमसे पूछेंगे, परिवार में समस्या खड़ा हो जाएगा।